क्या 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ गाजा इजराइल युद्ध खत्म होने वाला है? क्या अमेरिका सीज फायर डील में कामयाब होगा? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वेस्ट एशिया के दौरे पर हैं। वेस्ट एशिया के अंदर ही ज्यादातर अरब देश जैसे इजराइल, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन आते हैं। हालांकि ब्लिंकन इस दौरे में जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई जाएंगे। ये ब्लिंकन का गाजा युद्ध शुरू होने के बाद पहला दौरा नहीं है। इससे पहले वो 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 10 बार वेस्ट एशिया के दौरे पर जा चुके हैं। ये उनका 11वां दौरा होगा। दौरा 21 अक्टूबर से शुरू होगा और 25 अक्टूबर तक चलेगा। दौरे का मुख्य एजेंडा होगा इजराइल युद्ध में सीज फायर का प्रयास करना। लेकिन ब्लिंकन के इस दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल कि दौरा अमेरिका के युद्ध पीड़ितों के प्रति हमदर्दी है या राष्ट्रपति चुनाव में जीत की स्ट्रेटजी। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं आने वाले 5 नवंबर को। चुनाव से पहले अमेरिका की रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी वेस्ट एशिया में तनाव कम करना चाहती है, जिससे देश में उनकी छवि बेहतर हो सके, जो उन्हें चुनाव में फायदा देगा। ब्लिंकन के दौरे की अहम बात है इसकी टाइमिंग। अभी कुछ रोज पहले ही इजराइल ने हमास चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया था। सिनवार को ही 7 अक्टूबर के हमास आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। इसलिए इजराइल के लिए ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। इजराइल का कहना है कि युद्ध अभी चलता रहेगा तब तक जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। इजराइल की माने तो दौरे के दौरान ब्लिंकन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करेंगे। यूएस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का कहना है कि ब्लिंकन युद्ध में शांति बहाल करने और सीज फायर के बाद के रोड मैप की चर्चा करेंगे। ये रोड मैप फिलिस्तीन को नए सिरे से जीवन शुरू करने का रास्ता तय करेगा। पूरे क्षेत्र में ब्लिंकन गाजा में युद्ध को समाप्त करने, सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और फिलिस्तीनी लोगों की तकलीफ को कम करने पर चर्चा करेंगे। ये युद्ध के बाद के रोड मैप पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलिस्तीनियों को अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने और हमास के अत्याचारों से मुक्त होने पर भी बातचीत होगी। वो इस बात पर जोर देंगे कि गाजा में नागरिकों को अतिरिक्त भोजन, दवा और अन्य मानवीय सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। सचिव इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष के लिए एक राजनयिक समाधान तक पहुंचने की आवश्यकता पर भी चर्चा करेंगे। ये समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को पूरी तरह से लागू करता है। ब्लू लाइन के दोनों किनारों पर नागरिकों को अपने घरों में लौटने की अनुमति देता है। ब्लिंकन गाजा को मानवीय मदद भेजने के बारे में भी बात करेंगे। इसका जिक्र यूएस के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और ब्लिंकन ने इजराइल को एक हफ्ते पहले भी किया था। ये बात पहुंचाने के लिए इजराइल को एक लेटर भी लिखा गया था। लेटर में इजराइल से कहा गया कि अगर गाजा जाने वाली जरूरी मदद को रोका गया तो इजराइल को युद्ध के हथियार भेजने पर दोबारा विचार किया जाएगा। इसके साथ ही ये दौरा साउथ लेबनान में चल रहे इजराइल हिजबुल्लाह वॉर को भी बातचीत करके सुलझाने पर ध्यान देगा। इस पर लेबनान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती का कहना है कि साउथ लेबनान में शांति बहाल करने के लिए 2006 का यूएन रेजोल्यूशन का 1701 प्रस्ताव ही आखिरी रास्ता है। ये रिजोल्यूशन कहता है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर के लिए साउथ लेबनान में एक बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन माने दोनों ही देश इस एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। दरअसल यूएन पीस कीपिंग मिशन ने हमेशा से ये रिजोल्यूशन लागू करने की बात की है। 2006 में अनिवार्य भी कर दिया गया, लेकिन दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच इसको लागू न किया जा सका। अब दोनों देश इसी जगह युद्ध लड़ रहे हैं। इस खबर को लिखा था हमारी साथी वैष्णवी ने। मैं हूं शिवानी, आप देखते रहिए दिल्ली लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।